जी हाँ, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ DHA कोयटा के हवाले से। DHA कोयटा के अंदर एक मूव आई है। मैं सिर्फ आपसे अगेन एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। आपने अपनी लाइफ में, अपने कैरियर के अंदर किसी ऐसे बंदों को देखा है जो बचत कर करके, कंजूसी कर करके, पैसे बचा बचा के अमीर हुए हैं? तो शायद मेरा ख्याल है कि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई बचत करके अमीर हो सकता है। तो यकीनन आप लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, या आप जो है कुछ उसका लिए बड़ा कुछ सोचेंगे जो आपके पास पैसे पड़े हैं, तो शायद वो पैसे लगाने के बाद, इन्वेस्ट करने के बाद, बिज़नेस करने के बाद आप जो हैं वो अमीर तो हो सकते हैं, लेकिन बचत करके नहीं हो सकते। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे बहुत सी रीज़न्स हैं DHA कोयटा की कि DHA कोयटा नीचे क्यों आया था। उसमें बेशुमार रीज़न्स हैं। शायद मैं सारी रीज़न्स खुल के आपको इस वीडियो के अंदर नहीं बता सकता, ऑन एयर नहीं बता सकता बेसिकली। तो लेकिन उसमें से एक मेजर रीज़न मैं आपको सिर्फ आज आपको बता रहा हूँ कि DHA कोयटा जो है उसकी प्राइसेस जो हैं वो ऊपर क्यों नहीं जाएंगी। मैं क्यों समझता हूँ कि इसकी प्राइसेस जो हैं वो ग्रो नहीं करेंगी, और उसकी मेन रीज़न है कि बाइंग, सिर्फ बाइंग, कि बायर नहीं है उन प्राइसेस के ऊपर। आज भी वो प्लॉटों की हालत देख लें, जो दूसरी फाइल्स हैं जो कि बैलेट हो गई हैं, उनकी प्राइसेस को देख लें, तो मेरा ख्याल है कि आप ये सोच भी नहीं सकते कि DHA कोयटा की फ़ाइल जो है ये 30 लाख को भी क्रॉस कर जाए इस टाइम, इन हालात के अंदर। ये पहली बात है। नंबर सेकंड, मैं अगेन आपसे ये सवाल करता हूँ कि कभी आप किसी भी प्रॉपर्टी डीलर से पूछ लें कि क्या DHA कोयटा का बॉटम क्या है, तो शायद बहुत से लोग बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन मैं, क्योंकि मैंने इसको स्टडी किया है, तो मैं आपके साथ फैक्ट्स के साथ भी ये बात कर रहा हूँ कि DHA कोयटा का बॉटम मैं आपको आज बताने लगा हूँ, जो आपको आज तक कोई ना बता सका, और ये नंबर्स के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। 1 लाख रुपया एक मरले की कीमत है। अब आपने 5 मरले का प्लॉट लेना है तो 5 लाख रुपया हो गया, 10 मरले का प्लॉट लेना है तो 10 लाख हो गया, 1 कनाल का प्लॉट लेना है तो 20 लाख रुपया। ये इसका बॉटम प्राइस है जो कि DHA कोयटा की है, 1 लाख रुपया पर मरला। अब मेरा अगला सवाल उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या मैं अगर एक मोबाइल जो है वो लेने जा रहा हूँ, एक नया मोबाइल, और उस मोबाइल की कीमत जो है, सारे मुझे जो सेलर्स हैं वो मुझे कह रहे हैं कि ये 1 लाख रुपए का ये मोबाइल है। मैं किसी भी शॉप पे जाता हूँ तो वो कहते हैं 1 लाख रुपए, ये कंपनी रेट है जी 1 लाख रुपया। तो ये तो 1 लाख रुपए तक तो मुझे कोई भी दे सकता है, क्योंकि उसकी प्राइस ही 1 लाख रुपया है। असल बात तो ये है, मैं 1 लाख रुपए से जितनी नीचे ख़रीदूँगा वो मेरी बेस्ट बाइंग होगी। अगर मैंने वो 95,000 का ले लिया, या इवन मैंने 90,000 का ले लिया, तो बेस्ट बाइंग मेरी वो है, वो मैंने एक अच्छी बाइंग कर ली। लेकिन अगेन फिर इसी के ऊपर आ जाएं कि DHA कोयटा का जो रेट मैंने 1 लाख रुपया मरला बताया, ये तो एक जेन्युइन रेट है वहाँ पर। हाँ, इससे ऊपर ख़रीदेंगे तो ये महंगा है, इससे नीचे जितना आप ख़रीदेंगे तो ये आपकी बेस्ट बाइंग जो है वो कहलाएगी। वेरी सिंपल फार्मूला मैंने आपको बता दिया। अब क्योंकि ये एक रियल स्टेट है और वो एक मोबाइल है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने अगर 20 लाख रुपए में ख़रीदी है तो ये तो बहुत अच्छी बाइंग होगी, लेकिन ऑल दो शायद ये 20 लाख रुपए पे ना आए, ये भी एक हकीकत है। शायद ये आ भी जाए, ये उससे बड़ी हकीकत है। दोनों सूरतें आपके सामने हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि वेरी क्लोज टू बॉटम। तो वो आज मैंने आपको बता दिया कि बॉटम है क्या बेसिकली, ताकि आप जब भी कोई बाइंग कर रहे हैं तो बाइंग करने से पहले आप ये मत देखें कि मेरे पास पैसे कितने हैं। आप ये देखें कि क्या ये प्रॉपर्टी वैल्यूएबल है, इसकी ये प्राइस वैल्यू करती है। क्योंकि जब आप मोबाइल ख़रीदते हैं तो सारे फीचर्स उसके पढ़ रहे होते हैं, फिर उसके बाद उसको ख़रीदते हैं। गाड़ी ख़रीदते हैं तो उसको वैल्यू करके ख़रीदते हैं। तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी की भी ये वैल्यू होनी चाहिए। जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे इस रियल स्टेट को, या ख़ास तौर पे कोयटा को, किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले आप वो स्टडी नहीं करेंगे, तो जनाब यही होगा। मेरे जैसे बेशुमार चूरन बेचने वाले आपको ये बेचते जाएंगे और आप ख़रीदते जाएंगे, और फिर बाद में कसूरवार आप अपने आप को भी ठहराते हैं और हमें भी ठहराते हैं। तो यकीनन आप रिसर्च ज़रूर करें कि ये बाइंग क्यों हो रही है, कौन लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हालात को देखें, चीज़ों को देखें, इस वक्त जो पाकिस्तान की हालात को देख लें, इकॉनमी को देख लें, फ्लड के इसमें देख लें, तो मेरा ख़्याल है कि आप समझते हैं कि DHA कोयटा में लोग बाय इसलिए कर रहे हैं कि पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है। क्या DHA कोयटा ने की मैनेजमेंट ने कोई आपको कह दिया कि फ्री इसमें डेवलपमेंट चार्जेस हैं, या आपको इसके साथ एक फ्री दे रहे हैं? कर क्यों हो रहा है?
तो सर मेरे जैसे लोग अगेन आप लोगों को फंसा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पिछले 2-3 महीने से 4 महीने से बिल्कुल ज़ीरो पे बैठे हुए थे। तो हमने सोचा कि यार इसमें गेम की जाए, ये बहुत नीचे आ गई है तो चलो इसको उठा के ऊपर ले आएँ, तो नए लोगों को जो है हम फंसाएँ और पुरानों को एग्ज़िट दें, और इसी तरीके से हमारा भी सर्कल चले और चीज़ें भी जो हैं वो हो जाएँ। अब उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ ज़ाहिर है DHA कोयटा, बेसिकली तो सप्लाई वहीं से आ रही है, तो उन्होंने क्या किया, सप्लाई को स्टॉप कर दिया। अब ये फार्मूला नहीं है सप्लाई को स्टॉप कर देना, बल्कि डिमांड को क्रिएट करना, ये फार्मूला है। अब आप डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ा दें कि आपकी चीज़ भी बिक रही है और वो ऊपर भी जा रही है, ये एक्चुअली आपको पोजीशन ये आपको स्ट्रॉन्ग करती है। ये जो स्पेकुलेशन होती है, जो करवाता है, जो करता है, तो जनाब यहाँ से बहुत से लोग जो हैं इसमें से जो है वो निकल जाएंगे, एग्ज़िट ले लेंगे और वो फिर दोबारा इसके अंदर एंटर नहीं हो सकते। आपको एक तरीके से ऊपर को चीज़ों को लेके जाना है, एक तरीके से नीचे लेकर आना है। ज़ाहिर है आपकी ये चीज़ें हैं, करना आपने है, हम लोग तो आपको दूसरे तरीके से हेल्प आउट कर सकते हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो यहाँ पर जो है वो बाइंग करें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं आज आपको लास्ट में ये बताने लगा हूँ कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ के रायशी लोग हैं, उनका कितना इंटरेस्ट है DHA कोयटा के अंदर, और वो किस सोच के तहत DHA कोयटा ले रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप DHA की कोयटा की 5 फाइलें ले रहे हैं, 2 फाइलें ले रहे हैं, 4 फाइल ले रहे हैं, आप DHA कोयटा में कब विज़िट किया? क्या आप वहाँ जा सकते हैं? क्या आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं? क्या आप वहाँ पर ये चीज़ें आप देख सकते हैं और फिर फैसला कर सकते हैं? या आपने यहाँ पे मेरे जैसे लोगों से ये सुनना है और आपने चीज़ ले लेनी है? तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस कौन भुगतेगा? यकीनन आप खुद, क्योंकि पैसा आपका लगा हुआ है। मैंने तो आपको फंसाते रहना है, यहाँ से नहीं वहाँ से, वहाँ से नहीं यहाँ से, लेकिन बचना आपने भी है सर। आपको भी देखना चाहिए कि आपके लिए क्या सूटेबल क्या नहीं है। DHA कोयटा क्यों ऊपर जा रहा है, नीचे क्यों आया था, ये मैंने सारी आपको बातें बता दी हैं। ऊपर जाने की मुझे एक रीज़न नहीं मिली कि ये ऊपर क्यों जाएगा, लेकिन नीचे आने के मेरे पास बेशुमार रीज़न्स हैं, जिनमें से एक वेरी सिंपल और शॉर्ट रीज़न मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पर जो है DHA कोयटा ने जो है वो बंद कर दिए हैं, बारकोड बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये नीचे आना स्टॉप हो जाए। तो ये एक रीज़न है जिसको इसको नीचे आने से बचाया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप इसको ओपन करते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से इसको बेच दें, तो यकीनन शायद ये सस्टेन इन प्राइसेस के ऊपर ना कर जाए। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, बाइंग करने से पहले ज़रूर सोचिएगा। बिल्कुल आप इस वक्त बाइंग नहीं बनती, रीज़न ही कोई नहीं है, ये एक हवा है जो चलाई गई है मेरे जैसे लोगों ने, ताकि आप लोगों को वो किया जाए। अब देखना ये है कि आप कितना इसमें से फंस सकते हैं, या हो सकता है मेरा ज़ाती ख्याल है कि आपको इसका वेट करना चाहिए, देखना चाहिए। अभी भी ये प्राइस नहीं बनती, इस वक्त 27, 27.5 या 28 लाख रुपए का जो भी रेट है, तो ये भी बहुत एक्सपेंसिव है, ये वैल्यू नहीं बनता इसकी होती। वहाँ पे जो प्लॉट मौजूद हैं वो 80 लाख रुपए का प्लॉट, अगर आपको पोजेसन का प्लॉट मिल रहा है A1 सेक्टर में, A2 सेक्टर में, तो सर इसकी वैल्यू यकीनन बहुत नीचे है, जो मैंने आपको बता दिया 1 लाख रुपया पर मरला। उस हिसाब से आप ख़रीदते हैं, तो ये मैं नहीं कह सकता कि शायद इससे नीचे नहीं जा सकता, कोई पता नहीं है इसका। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये प्राइस इसके ऊपर आ जाएगी, मैं ये भी नहीं आपको कह रहा। लेकिन ये जो प्राइस है 27-28 लाख रुपया, ये एग्जिस्टिंग प्राइस, मेरा ख्याल है ये ओवर प्राइस है। बाकी आप ख़ुद देख लें, क्योंकि पैसे आपके हैं, आपको ख़ुद फैसला करना है। अस्सलाम वालेकुम।